नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम प्राइम टाइम डिबेट में। पंजाब विधानसभा द्वारा चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित करने के बाद आज बारी हरियाणा की थी। हरियाणा ने पलटवार किया और क्या खूब पलटवार किया। आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर हरियाणा ने न सिर्फ चंडीगढ़ पर अपना पुरजोर दावा किया, जबकि एसवाईएल और बीबीएमबी में हरियाणा की हिस्सेदारी को तुरंत देने की मांग की। विधानसभा ने सरकार द्वारा पेश संकल्प पत्र को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के बाद मंगलवार को दिन था हरियाणा के जवाब देने का। इसी मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ सहित कई मुद्दों पर एक संकल्प पत्र पेश किया। यह सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। इसके अलावा इस सदन ने इससे पहले भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के लिए प्रस्ताव पारित किया है। हर मुद्दे पर लड़ने और टांग खींचने वाला विपक्ष भी आज सरकार के साथ पूरी तरह से दिखा। पूरे विपक्ष ने सरकार के इस प्रस्ताव पर अपना पूर्ण समर्थन दिया। विधानसभा में ऐसा लग रहा था कि पार्टी के विधायक नहीं, हरियाणा बोल रहा है। मुख्य तौर पर हरियाणा पंजाब में तीन मुद्दे हैं जो विवाद चल रहे हैं। एक पानी का है, एक क्षेत्र का है, हिंदी भाषी क्षेत्र जो वहां रह गए हमारे, और एक राजधानी का है। जहां तक पानी का सवाल है, जब 1960 में फैसला हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो 3 नदी ईस्टर्न जो है सतलुज, ब्यास और रावी का ये फैसला हुआ कि ये सारा पानी समस्त तौर पे हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा। जहाँ हरियाणा का हित का सवाल होगा, हम एक होकर लड़ेंगे और नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह लड़ाई लड़ेंगे हरियाणा के। कहीं अहित दिखाई देगा तो उसके लिए भी हम लड़ेंगे। यूं तो ये सत्र चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक को जताने के लिए बुलाया गया था, लेकिन हरियाणा ने एसवाईएल, बीबीएमबी, हिंदी भाषी गांवों और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर अपना हक फिर से जताकर ये बता दिया है कि महज एक प्रस्ताव पारित कर पंजाब हरियाणा का हक प्रस्ताव पारित करने के बाद आज बारी हरियाणा की थी और हरियाणा ने पलटवार भी किया। तो आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर हरियाणा ने न सिर्फ चंडीगढ़ पर अपना पुरजोर दावा किया है, जबकि एसवाईएल और बीबीएमबी में हरियाणा की हिस्सेदारी को तुरंत देने की मांग भी की है। तो विधानसभा ने सरकार द्वारा पेश संकल्प पत्र को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मुद्दा लंबे समय से बना हुआ है, कई दशकों से बना हुआ है, जिसका समाधान अभी तक नहीं निकल पा रहा है। तो समाधान कैसे निकलेगा और पंजाब की आम आदमी पार्टी का अब अगला स्टैंड क्या रहने वाला है, अब अगला कदम क्या रहने वाला है, इसको भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप हैं। इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं। शाह कमीशन से लेकर राजीव लोंगोवाल कमीशन तक की चर्चा हो रही थी आज, लेकिन समाधान कहां तक पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, समाधान निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, या फिर इस मुद्दे पर केवल वार पलटवार ही देखा जाएगा हर समय, या दशकों से ये जो मुद्दा चला रहा है इसका समाधान कहीं निकल भी सकता है या नहीं भी निकल सकता, इसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे।
तो मुद्दा आपने देखा, मुद्दा आपने समझा, लेकिन अब मेहमानों का तारुफ भी आपसे हम करा देते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ कृष्ण ढुल जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी दुल्हेड़ा भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चाहलका भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कृष्ण ढुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। विशेष सत्र बुला लिया, निंदा प्रस्ताव पारित करा लिया, अब आगे क्या? देखिए यश जी, ये जो आज का एक दिन का विशेष सत्र था, ये सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम लोग इसको निंदा प्रस्ताव के तौर पर पास करें। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की जो दोगली नीति है, चाहे वो SYL के पानी के मुद्दे को लेकर के है, चाहे वो चंडीगढ़ पर अपना हक अधिकार की बात है, और पंजाब की सरकार ने तो इसमें कांग्रेस भी उसी प्रकार से भागीदार रही है। कांग्रेस की भी इससे पहले जब भी पंजाब में सरकार रही, हरियाणा में सरकार रही, इकट्ठी दोनों की, और केंद्र में भी सरकार थी, तब भी इस प्रकार उन्होंने कभी ये प्रयास नहीं किया कि SYL का पानी आए और चंडीगढ़ पर जो हमारा अधिकार है, चंडीगढ़ ना सिर्फ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, अपितु बराबर का 60-40 की रेशो में जो शाह कमीशन के वायदे के अनुसार ये किया जाना चाहिए था, जिस पर पंजाब की सरकार ने कभी भी कोऑपरेट नहीं किया। आज ये जो महत्वपूर्ण विषय सदन के में रखा गया और जिसमें सभी विधायकों ने इस निंदा प्रस्ताव पर पास किया और इसमें सहमति दी, वो इस बात का द्योतक है कि हम लोग हरियाणा वाले जो लोग हैं वो चंडीगढ़ के ऊपर अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये हमारा अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। चाहे वो SYL का मुद्दा है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी भागीदारी है, चाहे वो BBMB है, और चाहे वो चंडीगढ़ का मुद्दा है। खालिद चाहलका जी, वो तो कह रहे हैं कि जब पंजाब में भी आपकी सरकार थी ना, तो भी रवैया यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा था कि हरियाणा के हक की बात आप हरियाणा में रहकर करते हैं, लेकिन पंजाब में कुछ और स्टैंड रहता है। नहीं, यश भाई, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 1966 में दोनों राज्य अस्तित्व में आए, तो उस समय चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य और चंडीगढ़ पर जो हक था वो 40-60 का एक रूल के मुताबिक दिया गया था, जिसमें कुछ % हिस्सा हिमाचल को भी दिया गया था। क्योंकि हिमाचल की अलग राजधानी होगी तो मैं समझता हूं कि हरियाणा का हिस्सा उसमें ज्यादा हो जाता है। जहां तक SYL की बात है, SYL को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जिनका उद्घाटन भी किया, खुदाई भी शुरू करवाई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कई बार हरियाणा के हक में आया, लेकिन इसको बार बार पंजाब सरकार और पंजाब का जो व्यवस्था रही, उन्होंने बार बार इसको इग्नोर किया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी वो लोग गए। अब जहां तक हमारी बात है कांग्रेस पार्टी की, हम सबसे पहले पंजाब सरकार ने पंजाब की विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया, उसको आज पूरी कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और उनको बताना चाहती है कि उनको अभी जो है ना, हरियाणा और पंजाब के मुद्दों की राजधानी उसकी मुद्दों की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा लगता है भगवंत मान साहब को समझना चाहिए कि पंजाब की राजधानी कभी लाहौर हुआ करती थी, लाहौर चला गया पाकिस्तान में, और जो हक है जो उस समय लॉ कानून के मुताबिक दिया गया था, उससे अलग हट के कोई किसी ने आज तक सोचा नहीं। और जहां तक SYL की बात है, हमने उसको कई बार शुरू करवाने की कोशिश की, हमने उसके उद्घाटन भी किया, उसकी खुदाई भी शुरू करवाई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में कई बार आया। आज की स्थिति है कि जब अगर हरियाणा की सरकार को लगता है कि बहुत बड़े उनको लगता है कि हरियाणा के हितों के साथ उनका कोई सरोकार है, हरियाणा के हितों के साथ उनका कोई सरोकार है, तो आज हरियाणा में और केंद्र में, जिसमें इस मुद्दे में पूरे मुद्दों में केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका होती है, ऐसी स्थितियां पीछे गुजरी हैं यश भाई, कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने SYL के मुद्दे पर हरियाणा के नेताओं को मिलने तक का वक्त नहीं दिया, और भाखड़ा बांध की जो कमेटी थी में 27 सदस्यता हरियाणा की खत्म थी,
तो ये हरियाणा के मुद्दों से सरोकार है, ये साबित करता है भाजपा की नीति का कि उनको हरियाणा के मुद्दों से कितना बड़ा सरोकार है। हम ये कहते हैं कि आज पूरी तरह से ये मुद्दा अगर इसको कोई हल कर सकता है तो ये कल करना चाहिए। भारत की सरकार को इसमें स्टैंड लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी का कोई विषय नहीं है, वो लोग अभी सही मायने में अस्तित्व में नहीं आए, एक से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बड़े लेवल के राजनीतिक मुद्दों की जानकारी है, बड़े लेवल के जो हकूक है प्रदेशों को उनकी जानकारी है। उनको अगर ऐसा लगता है एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही है और वहीं हरियाणा में उनकी एक राज्य की सरकार हरियाणा के हितों के खिलाफ फैसला करती है, तो मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है अगर सही मायने में भाजपा को हरियाणा के हितों से सरोकार है तो आज गेंद पूरी तरह से देश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के पाले में है। सरकार को उसमें स्टैंड लेना चाहिए, एसवाई के मुद्दे को तुरंत हल करना चाहिए। और जहां तक हक की बात है हरियाणा के चंडीगढ़ प्राप्त की बात है, वो हक उनके कह देने भर से ऐसा प्रस्ताव ला देने भर से खत्म नहीं होता। वो उनको अभी बचपना इसको हम कह सकते हैं और मात्र एक प्रदेश में आपस में दो लोगों में राजनीतिक ऐसा पैदा करने के लिए। ठीक है खालिद भाई, ठीक है, अभी बहुत से सवाल हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा भारत की सरकार को इन्हें स्टैंड लेना चाहिए और पूरे जो मुद्दे हैं 3-4 मुद्दे सबको हल करते हुए हरियाणा में आज उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो हरियाणा के हितों से सरोकार है, तो आज भारत की सरकार को इन्हें स्टैंड लेना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अब ये जो गेंद है ये अब केंद्र सरकार के पाले में है, केंद्र सरकार आगे आए और समाधान निकाले। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अश्वनी दुल्हेड़ा भी जुड़े हुए हैं। अश्वनी दुल्हेड़ा जी, ये तो प्रस्ताव पारित कर पलटवार किया जा रहा है जी। पंजाब सरकार प्रस्ताव लेकर आई कि चंडीगढ़ को हमारा हिस्सा बनाया जाए, राजधानी बनाया जाए। हरियाणा सरकार इसकी एवज में प्रस्ताव ले आई कि ऐसा होने नहीं देंगे और सभी ने मिलकर निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है घटनाक्रम जो भी चल रहा है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी का डबल स्टैंडर्ड क्यों है, डबल स्टैंड क्यों है? हरियाणा की आम आदमी पार्टी चुप है, अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे? देखिए खुराना साहब, मैं आपको बताऊं, अभी ढोल साहब ने भी बताया और खालिद साहब ने भी बताया कि ये जो अभी हम इसमें नहीं थे तो मैं इनको शायद ये कहते आम आदमी पार्टी को इसकी जानकारी नहीं है, नए नए लोग राजनीति में आए हैं, ये नई नई सरकार बनाई है शायद तो मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूं कि 1986 के अंदर ये फैसला कांग्रेस ने कर लिया था कि पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाए। वो तो हरियाणा के लोगों की खुद किस्मती थी, अच्छी किस्मत थी जो वो फैसला होने से बच गया। उसके बाद बीजेपी और अकाली की सरकार थी 2014 में 23 दिसंबर को ये फैसला इन्होंने उछल के ये प्रस्ताव पारित कराया था बीजेपी वालों ने। अब ये चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए और ये प्रस्ताव ये लेकर के आए थे। और आज ये जो 70 था, ये विशेष 70 नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी का ड्रामा 70 था। जो ड्रामा ये लोगों के साथ कर रहे हैं, जिस तरीके की जो राजनीति लोगों के साथ की जा रही है कि मुद्दों से भटकाने की जो राजनीति है, कि जब एक पार्टी अच्छी तरीके से पंजाब में प्रचंड बहुमत लेकर के सरकार बनाती है, वहां के लोगों का जो विश्वास है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर होता है। और आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में जिस तरीके से वर्चस्व बढ़ रहा है, ये दोनों के दोनों घबराए हुए हैं कि किस तरीके से हम एकजुट होकर के, क्योंकि वास्तव में कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, उसी के नेता उसमें है, उसके नेता उसके अंदर है। और आज जिस तरीके से जो मुद्दे हैं, मुद्दों की बात है हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा का एक आम आदमी चाहता है कि कांग्रेस और बीजेपी को वहीं भेजेंगे जहां से इनकी असली जगह है। और इनकी असली जगह आप अच्छी तरीके से खुराना साहब जानते हो और ये हरियाणा की जनता भी जानती है इनकी असली जगह कहां पे है। लेकिन अश्वनी जी, जो राजनीतिक दल रहे हैं, पंजाब सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दे, उनकी जगह चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब का है, तो चंडीगढ़ क्या पूरी तरह से पंजाब का हो जाएगा प्रस्ताव पारित करने से? आपने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जो लंबे समय से समाधान नहीं निकल पा रहा था। 7 बार पास हो चुके हैं ये प्रस्ताव। अब पंजाब सरकार, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब सरकार ने प्रस्ताव पास किया। हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हम हरियाणा के रहने वालों की वजह से हमारा जो हक है वो चंडीगढ़ के ऊपर उतना ही है जितना एक आम आदमी का। और
एक आम आदमी होने के नाते हरियाणा जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा का है, रहेगा, था और रहेगा। और ये जो राजनीति आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है, ये टोटली ड्रामा है। पूरा हरियाणा इसको देख रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं जिस तरीके से ड्रामा किया जा रहा है। ये ड्रामा पहले तो आप ये किया स्पष्ट जा रहा कर है कि दीजिए, जो चंडीगढ़ हरियाणा का है या फिर पंजाब का है? स्वास्थ्य, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है जी? आप तो पहले स्टैंड क्लियर कीजिए, हरियाणा का है चंडीगढ़ या पंजाब का है, स्टैंड क्लियर कीजिए। भाई साहब हमारा स्टैंड, खुराना साहब हमारा स्टैंड ये है कि पंजाब जो चंडीगढ़ है वो हमारा है और हमारा रहेगा, था और रहेगा बिल्कुल। हमारा किसका सर? हम इसके लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी है तो उसका स्टैंड क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसका स्टैंड क्या है, ये आप क्लियर कीजिए। भाई साहब देखिए, पंजाब वाले लोग हैं वो अपना हक जता रहे होंगे, हम अपना हक जता रहे पूरी तरीके से। चंडीगढ़ हमारा है, ये आप नहीं डबल स्टैंड नहीं चलेगा सर, डबल स्टैंड नहीं चलेगा, जनता देख रही है। असल में खट्टर साहब क्या सरकार है, सेंटर में सरकार है, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। चंडीगढ़ को लेके आए हरियाणा में, इनका काम है। अश्वनी जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, जनता देख रही है। ठीक है भाई साहब, डबल स्टैंड है ना। कांग्रेस पार्टी ने 1986 में एक मिनट चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया था। वो तो अच्छी किस्मत थी जो बच गया। 23 दिसंबर 2014 को अकाली बीजेपी वालों ने पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया था, इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया था। तो आज ये किस बात पर, मतलब ये जो 70 की बात कर रहे हैं, ये टोटली ड्रामा है कि नहीं है, आप देखिए। ठीक है कृष्ण ढुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अजय गुलिया जी मैं आपके पास आऊंगा, कृष्ण ढुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्ण ढुल जी जल्दी से। देखिए यश जी, अभी खालिक भाई जब बोल रहे थे तो मैं इनको याद दिला रहा था कि 2004 से 2014 तक केंद्र में और दोनों प्रांतों में बीच में एक बार इनकी सरकार रही है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी और केंद्र में भी। और अभी पिछली अगर बात करें, जो अभी रिसेंटली सरकार थी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया था तो कांग्रेस ने, अमरिंदर जी जब इनके सीएम थे तो उनके नेतृत्व में SYL की जो नहर थी उसकी खुदाई को ट्रैक्टरों से आंट दिया गया था। ये काम तो इन्होंने किया था। तो खालिक भाई भी दोगली बात ना करें और ये जो बात कह रहे हैं इस पर अपनी बात का स्टैंड तो क्लियर कृष्ण करें। ढुल जी आपकी बात से क्या ये समझ लूं मैं, कृष्ण ढुल जी आपकी बात से मैं क्या ये समझ लूं, क्या कांग्रेस की आज प्रस्ताव को समर्थन करने की मजबूरी थी, मैं ये समझ लूं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं, यही मैं कहना चाह रहा हूं। और आज जो इन्होंने, कांग्रेस ने यहां पर समर्थन दिया है, वो जिस प्रकार से इन्होंने दोगली बात की है, और अभी जो अश्वनी दुल्हेड़ा जी ने करी, तो उन्होंने तो साफ ही मान लिया कि भगवंत मान का फैसला जो है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि हरियाणा पर हरियाणा वालों का हक है, चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है। इसका मतलब जो इनके मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा में प्रस्ताव पास किया वो गलत है, ये तो खुद ही मान रहे हैं। इसका मतलब ये दोगली बात कर रहे हैं। ठीक है अश्वनी जी इस बात पर अपना स्टैंड क्लियर कर दें। ठीक है मैं उनसे सवाल पूछूंगा। ठीक है अजय गुलिया जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है कृष्ण ढुल जी मैं आपके पास आता हूँ। कभी सहमति नहीं जताई। ठीक है मैं आपके पास आता हूं। अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी के पास चलेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय गुलिया जी जल्दी से अपनी बात रखिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात की जो है सरकार ने आज जो कुछ किया वो राजनीति, तो आपने क्या किया पंजाब में? देखिए मैं तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि हर क्रिया की कोई प्रतिक्रिया होती है। जब ऐसा कोई बिल पंजाब के अंदर पास होगा जिसका कि कोई संवैधानिक उसको मान्यता ही नहीं है, देखिए आप अपने आप से कोई ऐसा बिल पास कर लें जब दो पक्षों का किसी मामले को लेकर के डिस्प्यूट हो, पहले भी ऐसे 7 बार हो चुका है, क्या हुआ उससे? तो इसका मतलब तो पंजाब की सरकार लोगों को बरगला रही है। जो वादे ये लोग करके आए थे उन वादों को पूरा करने में ये लोग असमर्थ थे, तो इन्होंने तो सिर्फ इस बात को लेकर के कि हरियाणा प्रदेश के हितों पे कुठाराघात करने का काम किया। दूसरी बात है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को, ये आम आदमी पार्टी या जननायक जनता पार्टी या
कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डिसाइड करेगी कि चंडीगढ़ के जो कर्मचारियों को उसके अंदर पंजाब केंद्र की सारी सुविधाएं मिलेंगी, केंद्र के कर्मचारियों की सुविधाएं मिलेंगी, उसका लाभ उनको मिलेगा। उसका तो तय पंजाब और हरियाणा के जो कर्मचारी चंडीगढ़ के अंदर काम करते हैं वो तय करेंगे, और वो इससे खुश होंगे क्योंकि उनके भत्ते बढ़ेंगे, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनकी सुविधाएं बढ़ेंगी, उनको तो लाभ मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें कोरी राजनीति करने का काम कर रही है। मैं तो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को होने का दम भरते हैं, अपने केंद्रीय नेतृत्व से सभी पार्टियों को यह स्पष्ट करा देना चाहिए कि चंडीगढ़ के मामले में उनकी क्या राय है, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि ये राजनीतिक दल दोहरी राजनीति या दोगलेपन की राजनीति कर रहे हैं या किसी भी प्रदेश के हित में उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा भी स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी, क्या मानकर चलें, क्या समाधान निकलेगा भी, या फिर एक विधानसभा में पारित करवा लिया जाएगा प्रस्ताव और दूसरी विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित करवा लिया जाएगा? क्या केवल तसल्ली देने का काम चल रहा है या सियासत और इस मुद्दे को खराब कर रही है? ये वास्तव में राजनीतिक टस्सल बन चुकी है सभी पार्टीज की। वैसे तो जब से 1966 में ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट बना है, ये तभी से जो मामला जो है ना पंजाब वर्सेस हरियाणा का चल रहा है, राजधानी के मामले में, चंडीगढ़ के मामले में। पहले तो हिमाचल प्रदेश भी इसमें शामिल था, परंतु उसने अपनी राजधानी शिमला बना ली, तो फिर इन दोनों में टसल चलती रही है। और ये टसल अब ये अभी स्टार्ट वैसे ज़्यादा हो गई। रिजोल्यूशन तो पहले भी पास होते रहे, जब अभी हमारे 27 तारीख को अमित शाह जी जब चंडीगढ़ में आए और उन्होंने सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू किए वहाँ पे, तभी तुरंत बाद मान साहब ने राजनीतिक रूप से, उन्हें पता है भाई हमारे हाथ से जो नियंत्रण है चंडीगढ़ का चला ना जाए, उन्होंने जल्दी जल्दी विशेष सत्र बुला के और ये प्रस्ताव पास करवाया भाई चंडीगढ़ हमारा है। उसी का जो काउंटर एक्ट आज जो है, मतलब हमारी सीएम मनोहर लाल जी ने, हरियाणा सरकार ने विशेष सत्र बुलाया और वहां भी उन्होंने अपना वही हक जताया भाई चंडीगढ़ जो पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे जो हमारा SYL जो पानी है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है या हाई कोर्ट है उसके बारे में। और इसमें जहां भी सारी पार्टीज एकदम इकट्ठी हो गई हैं और सभी पार्टीज, अभी मैं चर्चा भी सभी पार्टीज के जो हमारे साथी बैठे हैं उनकी सुन रहा था, सभी पार्टीज अपनी अपनी जैसे गोटियां सेक रही हैं। अब जैसे आम पार्टी है, वहां पे आम पार्टी का स्टैंड ये है जी चंडीगढ़ पंजाब का है, और जहां पे अभी हमारे साथी कह रहे हैं चंडीगढ़ वो हरियाणा का है। इसी तरह से कांग्रेस वहां पे पंजाब में समर्थन दे रही है, मान साहब का समर्थन दे रही है। और यहाँ पे हुड्डा साहब भी आज बोल रहे थे, मैं उनकी स्पीच सुनी थी विधानसभा की, वो कह रहे थे ना जी चंडीगढ़ तो हमारा है और हम जाने नहीं देंगे। मतलब सभी पार्टीज का स्टैंड बिल्कुल वैसे का वैसे है। अब अभी हमारे कांग्रेस के साथी भी कह रहे थे अब ये विवाद वैसे खत्म होना चाहिए। ये पहले भी हो चुका है, चंडीगढ़ ने पहले भी 7 बार चंडीगढ़ पे हक जताया और इस तरह का रिजोल्यूशन पास किया है। SYL पर हरियाणा गवर्नमेंट भी कई बार प्रस्ताव पास कर चुकी है, अपने हाई कोर्ट पे भी कर चुकी है। अब जो इसका विवाद जो है काफी जो है ना टसल हो चुकी है, विवादास्पद हो चुका है, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें, गृह मंत्री तो हस्तक्षेप करें। लेकिन आपको लग रहा है कि 2014 के बाद से अब तक इसमें कोई गंभीरता से चर्चा हुई भी है या फिर केवल औपचारिकता? पंजाब सरकार आके बैठ गई, हरियाणा सरकार आकर बैठ गई, 2016 का भी हमें याद है संवाद हुआ, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया, फिर मामला केंद्र सरकार के पाले में चला गया। कोई गंभीरता से चर्चा हुई भी है कि इस कोरी राजनीति में या फिर जनता ही बर्बाद हो रही है? ये सिर्फ जनता बर्बाद हो रही है, और ये 2-3 दिन में ये जो आपने तमाशा देखा है, ये तमाशा ये पाला सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है। अब ये जो इन्होंने प्रस्ताव पास किए, ये नहीं कि तुरंत से ही जल्दी से जल्दी भाई ये जो चंडीगढ़ उनकी झोली में डाल दिया जाएगा, पंजाब की झोली में डाल दिया जाएगा। ऊपर गृह मंत्रालय से परमिशन, वहाँ सब मंजूरी है, फिर लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति जी से मंजूरी है, इतना आसान नहीं होता। हाँ जी, और फिर ऊपर भाजपा गवर्नमेंट बैठी है और वो किस तरह से चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे देगी, वहां पे ये प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। आज माननीय मनोहर लाल जी ने भी यही बोला है, सीएम साहब ने, भाई इस पे कोई स्टेप ना लिया जाए, ये जो रिजोल्यूशन है पहले बात की जाए जो SYL का पानी है या जो यहाँ के जो हिंदी भाषित जो क्षेत्र हैं जो पंजाब की टेरिटरी में हैं, और इसी तरह से हाई कोर्ट उनके बारे में पहले विचार किया जाए, तब इसके बारे में कोई ना कोई सुनाई की जाए किसी भी तरह से। ठीक है, ठीक है। खालिद भाई, क्या आज कांग्रेस की मजबूरी थी कि प्रस्ताव का समर्थन करें? कांग्रेस का हमने डबल स्टैंडर्ड देखा है कि जब पंजाब में सरकार थी
तो क्या स्टैंड था, हरियाणा में सरकार थी तो क्या स्टैंड था। अगर इतना ही कांग्रेस अगर सीरियस होती तो जब 2017 से लेकर 2022 तक कांग्रेस की सरकार रही तो क्या किया कांग्रेस ने। नहीं, देखिए ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है ये यस भाई ये सूट नहीं करती है। मैं ये कहता हूं कि हमने जब प्रदेश में और देश में कांग्रेस सरकार रही है एसवाईएल को लेकर या चंडीगढ़ के हाईकोर्ट को लेकर या चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हरियाणा का उससे बहुत बड़ा हक है और एक कानून के तहत हमको एसवाईएल के पानी देने के लिए बात कही गई थी। इस मुद्दे को या इस जो समस्या है इस पर कभी भी इसका विरोध हुआ है तो पंजाब के लोगों की तरफ हुआ है। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप इसको ऐसे कैसे एज इट इज अगर आगे बढ़ाते रहेंगे और इस बहस को ऐसे ले जाके रहेंगे, आज आपके पास मौका है। अगर भाजपा को लगता है कि बहुत कुछ हरियाणा के लिए करने वाले हैं, भारत में आज केंद्र में उनकी सरकार है, तो ये बहुत अच्छा समय है केंद्र की सरकार को, हरियाणा को सरकार को केंद्रीय सरकार से गुजारिश करनी चाहिए और एक क्लियर स्टैंड देना चाहिए। चंडीगढ़ को जिस तरह से हरियाणा का इस तरह से हक बरकरार रहना चाहिए कि अलग हाई कोर्ट हमारे लिए बना के देना चाहिए। और दूसरा जो एसवाईएल का मुद्दा है जिसको हमने बार बार खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अकालियों के साथ चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे अकालियों की सरकार रही हो, लगातार इसमें रंगा डालते रहे, यहाँ तक कि जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तक जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं इसमें कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस हरियाणा के लिए किसी भी सूरत में एसवाईएल का पानी चाहता है। कांग्रेस किसी भी सूरत में जो ये ड्रामेबाजी नहीं खालिद भाई एसवाईएल के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि पंजाब जल उठेगा, फिर ये क्या स्टैंड था। नहीं ये क्या स्टैंड था। आपको वो भी याद करना पड़ेगा जब खुद हमारे माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने खुद उसमें बहुत अपना क्लियर स्टैंड दिया था, नहर की खुदाई तक शुरू करवाई थी। उन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। हमने दोनों तरफ से जब हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी होते थे उनके प्रयास बहुत जोर से प्रयास से हरियाणा को पानी लाया जाए और केंद्रीय सरकार और हरियाणा की सरकार ने मिलकर उस मुद्दे को। मेरा एक प्रश्न है नहीं खालिद भाई मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस सीरियस थी तो 2017 से लेकर 2022 तक कांग्रेस ने क्या किया एसवाईएल के पानी को लेकर। हरियाणा में रहकर आप कह रहे हैं कि हरियाणा के हक उसको मिलना चाहिए, तो पंजाब ने हरियाणा के हक को ध्यान में रखते हुए पंजाब कांग्रेस ने क्या किया था। आप इसका जवाब दीजिए। क्या प्रयास किए गए थे, कितना प्रतिशत जो पानी तय किया गया है उतना दिया था क्या एसवाईएल को निर्माण को लेकर आपने क्या प्रयास किया था ये बताइए। नहीं मैं कहना चाह रहा हूं क्या हमने नहर की खुदाई शुरू नहीं करवाई, क्या देश की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती जी ने नहर की खुदाई शुरू नहीं करवाई, क्या हमारे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल जी ने उसके लिए प्रयास नहीं किए। अगर इसका जब मैंने कहा कि जब पंजाब की सरकार है पंजाब के लोग माननीय उच्च न्यायालय तक के फैसले तक को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मुद्दा बहुत टिपिकल मुद्दा हो चुका है। इसमें राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक हक की बात है और वो हक हम सब मिलकर ले सकते हैं। उसको हम एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। नहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो ये कह रहे थे बातचीत के लिए बुलाया था। आज मौका है केंद्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सत्र में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सत्र के दौरान अपनी बात रखते हुए कह रहे थे कि मैंने तो बुलाया था पंजाब के मुख्यमंत्री को, वो बैठक के लिए ही नहीं आ रहे थे, उनको बैठक करनी ही नहीं थी। अब बताइए। लेकिन देखिए एसवाईएल के मुद्दे पर कई बार हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं ने कई बार माननीय प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश की, आपने समय नहीं दिया। अभी मैंने आपको बता हाल ही में जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की कमेटी है उसकी 27 सदस्यता हमारी खत्म कर दी केंद्रीय सरकार ने। तो ये चीजों को भी आपको गौर करना पड़ेगा कि भाजपा की केंद्र में और राज्य में बैठी सरकारें किस तरह से हरियाणा के हितों से रफ्तार रखती है, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और मैं ये कहता हूं कि आप सब तक एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहेंगे। आज मौका है ना, आज हरियाणा में केंद्र में भाजपा की सरकार है और मैं तो कहता हूँ कि आज और हरियाणा में तो जो एक और उनके साथ दलों का सहयोग करता है जो अपना आपको हरियाणा से आज आपको मौका लग रहा है, आज आपको मौका दिख रहा है, प्रधानमंत्री से लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक आपको मौका नहीं लग रहा था। कृष्ण ढुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है कृष्ण ढुल जी बात रखिए। मैं तो खालिद जी से ये पूछ रहा था कि 4 दिन पहले पंजाब में इसी की कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किया है उसमें सरकार का समर्थन किया था और यहां पर हरियाणा में इनकी कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बात का समर्थन कर रही है कि चंडीगढ़ हरियाणा का है।
उधर वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हम चंडीगढ़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, पंजाब का है, तो खालिद भाई पहले इस पर स्पष्ट कर देना। खालिद भाई, इससे पहले आपको एक और मौका मिला था, उसके बारे में आपको बोला गया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। जब आप प्रदेश में, पंजाब में अकाली के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तो आपने वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मना क्यों कर दिया था? आपने उसका तो बताया नहीं। और मैंने कहा ना, आज आपके पास मौका है, आपके पास मौका है, केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं, हरियाणा के हितों से सरोकार रखते हैं, तो इस फैसले को, इस मुद्दे को तत्काल हल करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री के पास मैं अपना जवाब दूंगा, मैं अपना जवाब दूंगा। खालिद के पास इस बात का जवाब नहीं है। लड़ाई को दो प्रदेशों को, एक बार दुलेड़ा जी को भी बुलवा दें, यशजी, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। और चंडीगढ़ अरे आप छोटी, आपके बस की बात नहीं, आप दोगली बात करते हैं। ठीक है खालिद जी, आपसे कांग्रेस से दोगली पार्टी सरकार आज तक नहीं आई है हिंदुस्तान में, आप दोगली बात करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए, चैनल पर बैठ करके आप दोगली बात करते हो। अजय गुलिया जी, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है क्या? पंजाब की कांग्रेस और हरियाणा की कांग्रेस अलग अलग है? अभी खालिद भाई एक बात कह रहे थे कि हमारा स्टैंड क्लियर है। तो स्टैंड क्लियर है तो यशस्वी राहुल गांधी जी से अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करा देते कि वो पंजाब के, चंडीगढ़ के मामले पर और एसवाईएल के मामले पर क्या सोचते हैं? देखिए, वो हर चीज में कूद पड़ते हैं। इतने बुद्धिमान राजनेता है राहुल गांधी जी, तो कम से कम उनको अपनी पार्टी के अंदर वो क्या सोचते हैं और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है इसको लेकर के, वो क्या सोचते हैं और उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है इसको लेकर के। कोई भी राजनीतिक दल, अभी देखिए कांग्रेस पार्टी के राजनीति है कि हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ पे हमारा हक बरकरार है, लेकिन जब पंजाब की कांग्रेस रेजोल्यूशन पास करती है तो साथ केंद्र से कोई इंटरव्यू नहीं करता। आज आम आदमी पार्टी भी वही करने जा रही है, या और भी कोई राजनीतिक दल। मैं तो कहता हूं किसी भी राजनीतिक दल को, जो भी इसके अंदर पार्टी है या पंजाब या हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति करते हैं, या उनकी सरकारें रही है या भविष्य में संभावना है, उन्हीं सभी राजनीतिक दलों को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वो एसवाईएल के मुद्दे पर और चंडीगढ़ के मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, और उनकी अपनी पार्टी की, अपने राजनीतिक दल की स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। और दूसरा जो इसके अंदर पक्ष है, जिस क्रिया की ये प्रतिक्रिया है पंजाब के अंदर, एक तो पहली बात यश भाई ये कि जो लोग इन्होंने, जो वादे इन्होंने किए थे, इनको लगता नहीं कि उनकी शुरुआत भी कर पाएंगे, इसीलिए मुद्दे से भटकाने के लिए इस प्रकार की ये लोग बातें कर रहे हैं। अन्यथा तो ये 7 बारी पहले कर चुका था पंजाब। लेकिन अजय गुलिया जी, आप भी गठबंधन में हैं, आप भी गठबंधन में हैं। नहीं यश भाई, लेकिन आप भी गठबंधन में हैं, तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? क्या आप केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे? दुष्यंत चौटाला बातचीत करेंगे क्या? तो आप इसको बिल्कुल, इसमें कोई संशय की और सोचने विषय की बात ही नहीं है। दुष्यंत जी केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्र की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेताओं से बात करके और इसका हल हरियाणा के पक्ष में निकले, पूरे प्रयास ये किए जाएंगे। लेकिन एक चीज इसमें, एक पक्ष और है। देखिए, पंजाब की आम आदमी पार्टी पंजाब के कर्मचारियों का या चंडीगढ़ के जो कर्मचारी हैं, जिसमें हरियाणा प्रदेश का भी 40% हिस्सा है, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनके साथ गलत। अरे उनसे तो चर्चा करें। मैं चाहूंगा और मैं गुजारिश करूंगा हरियाणा न्यूज से कि एक बारी हरियाणा न्यूज एक चर्चा पंजाब के और हरियाणा के उन कर्मचारियों से जो चंडीगढ़ के अंदर अपनी सर्विस करते हैं, यूटी के जो कर्मचारी हैं, उसको उनसे लाभ होगा कि नहीं होगा, उनसे भी चर्चा करें। ना तो आम आदमी पार्टी उसके अंदर डिसाइड कर सकती है, ना कांग्रेस कर सकती है, ना जननायक जनता पार्टी कर सकती है। ये तो स्वयं वो कर्मचारी चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज बताएंगे कि उससे उसको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात, सवाल ले लेते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, चाहे वो जननायक जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूं कि चंडीगढ़ पर
हरियाणा प्रदेश का अधिकार था, है और रहेगा। ना हम ज्यादा मांगते, ना जो हमारा हक है उससे कम में हम सहमत होंगे। एसवाईएल भी हमारा अधिकार है। अगर वहां पानी की मात्रा कम है तो उसी अनुपात में हमें पानी मिले जिस अनुपात में हरियाणा प्रदेश का अधिकार है। ना हम पंजाब के हितों पर डाका डालना चाहते, अश्वनी दुल्हेड़ा जी छोड़ना चाहते। अश्वनी दुल्हेड़ा जी, अब आगे क्या? जी देखिए खुराना साहब, अभी मैंने तमाम साथियों को सुना अच्छी तरीके से। पहले जहां मैं कांग्रेस की पहले बात करूं तो कांग्रेस में हुड्डा साहब या मुख्यमंत्री थे, उधर कैप्टन अमरिंदर जी मुख्यमंत्री थे और इनका दोनों का याराना भी बहुत बढ़िया था। और उस समय अगर पंजाब में जब प्रस्ताव पारित हो चुके हैं पहले भी, तो अगर हुड्डा साहब आज बलि देने की बात करते थे उस समय चंडीगढ़ को हरियाणा में ले लेते। और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। अब उसके बाद कैप्टन अमरिंदर अभी मुख्यमंत्री थे हाल में, और बीजेपी से उनका अच्छा दोस्ताना भी था, क्योंकि ये जग जाहिर हो चुका था कि भाई बीजेपी कैप्टन अमरिंदर की गोद में जाके बैठ गई। तो कैप्टन अमरिंदर से जब याराना था, तो सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, तो चंडीगढ़ को हरियाणा में मिला देते, क्या दिक्कत थी। और अभी मैं जेजेपी के साथी अजय गुड़िया जी की सुन रहा था कि दुष्यंत चौटाला जी प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, वो अपनी मलाई खाने की बात करने जाएंगे हरियाणा के लिए कि कौन सा मंत्रालय चाहिए, एक और साथी को दिलवा दो। और जो हरियाणा के हितों की बात है उसकी बात ये लोग नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीति की बात करेंगे। राजनीति की जो राजनीति जो सबसे गंदी राजनीति है, जो अभी तक आम आदमी को भ्रमित रखा गया है। अभी जब से 7 बार ये प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, हरियाणा के हितों की हमारा जो स्टैंड है एसवाईएल को लेकर जितना पानी तय है, जितना अनुपात में मिलना चाहिए, दिलवा दीजिए ना भाई साहब। एसवाईएल का जो मुद्दा है, उसको सुन जाए ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें मानना है। तो जितना तय है अनुपात में उतना दिलवा दीजिए। बात कीजिए अरविंद केजरीवाल से, हरियाणा को जितना पानी मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कराए ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो तो सभी पूरे देश को मान्य है। और पूरे देश में अभी अजय गुड़िया जी कह रहे थे कि कर्मचारियों को लाभ होगा। अरे पूरे देश के कर्मचारी तो आज माथा पीट कर रो रहे हैं कि सत्यानाश हो गया, घर में चूल्हा जलाने तक की समस्या आ गई है। तो कौन से लाभ की बात कर रहे हैं? पूरे देश का सत्यानाश इन लोगों ने कर दिया है। अब हरियाणा को आपस में बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने जिस तरीके से हरियाणा को बांटने का काम किया, और उसमें जो मलाई कांग्रेस सोच रही थी कि भी हमें मिल जाएगी, तो अब लोग जाग चुके हैं। हरियाणा के लोगों को पता लग चुका है इनकी सबकी कारगुजारी का कि कौन लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और आम लोगों को कैसे पीसा जाता है। ये सारी बातें आ चुकी है। बात कही ना आपने, हरियाणा के हितों की बात कही, तो हरियाणा को जितना पानी मिलना चाहिए एसवाईएल के तहत जितना अनुपात में है उतनी हिस्सेदारी दिलवा दीजिए। बात कीजिए अरविंद केजरीवाल से, अगर आप हरियाणा के हितों की ही बात कर रहे हैं। बात कीजिए खुराना साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन बात है, या बीजेपी की सरकार लागू कराए। नहीं तो आप इस डिबेट में बोल दीजिए कि भगवंत मान तैयार हैं एसवाईएल को लेकर, जितना हरियाणा को पानी चाहिए, जितना तय हो रखा है, जितना अनुपात में मिलना चाहिए उतना मिलेगा, बात करवा दीजिए। राज्य सरकार मैं हरियाणा का वासी होने के नाते ये कह तो रहा हूं कि भी हमें चाहिए, और सेंटर की गवर्नमेंट बीजेपी की है, हरियाणा में बीजेपी है, लागू कराए फैसले को। नहीं तो आप यहाँ पर इस डिबेट में बोल दीजिए ना कि भगवंत मान बातचीत करने के लिए तैयार हैं, टेबल टॉक हो जाए तो समाधान निकल जाएगा, एसवाईएल का भी, राजधानी का भी। बोल दीजिए इस डिबेट में। देखिए सरकार का फैसला गलत। अरे भाई साहब, भगवंत मान के और उनका किसी का कोई प्रश्न ही नहीं है। सर्वोच्चम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सबसे बड़ी शक्ति है, और जब वो फैसला वहां से आ चुका है उसको लागू कराने की बात है। अब वो लागू तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कराना है, मेरे और आपके कहने से लागू होगा नहीं, और ना ये जितने साथी बैठे इनके कहने से लागू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे लागू होगा। बीजेपी की हरियाणा में सरकार कराए लागू। ठीक है कृष्ण ढुल जी, कोई तो चांदी की कस्सी लेके चल पड़ता है, केंद्र सरकार कराएगी, बकवास बात हरियाणा के लोगों के साथ हो रही है। खुलेआम कह रहे हैं डिबेट में।
भगवंत मान ड्रामा कर रहे हैं। ये बात का अर्थ क्या है? अजय गुलिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय गुलिया जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अरे रुको अजय गुलिया जी, मैं गुलिया साहब कौन ड्रामा कर रहा है? ये हरियाणा के लोगों ने देख लिया है कौन यहाँ क्या करने आया है। ये हरियाणा के लोगों ने देख लिया है। अश्वनी जी, ये दिल्ली के ठीक है ना, आपने कह दिया ना केंद्र कराए, भाजपा कराए, समाधान लोगों ने ठीक है, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ के सरकार बना ली। ठीक है, अब तो लड़ाई खा रहे हैं, मांगने जाते हैं हरियाणा के हितों को ध्यान में रखिए, हरियाणा के हितों को, और ये चीज वहाँ मांगने जाते हैं कि ये ठीक है, आपने कह दिया ना कि भाजपा समाधान कराए। ठीक है, केंद्र में भाजपा सरकार है, भाजपा समाधान कराए, जवाब नहीं लेते हैं। क्योंकि ठीक है, जो अश्विनी जी आप शांत तो हो जाइए, शांत तो हो जाइए। ठीक है, कृष्ण ढुल जी वो कह रहे हैं भाजपा कराए समाधान, केंद्र में भाजपा है। आपने भाजपा कराए समाधान, केंद्र में भाजपा है। आपने यश जी अश्विनी भाई को गजब के उलझेड़े में डाल दिया। अब अश्विनी भाई हैं हरियाणा के और पंजाब ने यह फैसला कर दिया अब भाई हम हरियाणा जो है हरियाणा को चंडीगढ़ देंगे नहीं। अब ये खुद मानने को तैयार है कि भाई हरियाणा पर हमारा हक है। इसका मतलब भगवंत मान का फैसला गलत है, ये तो ये मानते हैं। और दूसरी बात, इनका क्या शीर्ष नेतृत्व है? इनका तो खुद का नेता जो मुख्यमंत्री है 2 बार से दिल्ली में है, हर बार उसकी दारू के शराबों के ठेकों पर 3 बार डिबेट में आए हैं, तीनों बार उसके आंकड़े गलत है। यानी झूठ की राजनीति, दोगलेपन की राजनीति तो आम आदमी पार्टी में है, और झूठ की और दोगलेपन की राजनीति खालिक भाई करने लग रहे हैं कांग्रेस। मैं कह रहा हूं 5 दिन पहले जो प्रस्ताव पंजाब की विधानसभा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में पास कराया कि भाई चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है, वहां कांग्रेस समर्थन दे रही है। 4 दिन बाद हरियाणा में इस बात का प्रस्ताव पास होता है कि जो पंजाब की विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया वो निंदा के योग्य है। आड़े ये न्यू कह रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, निंदा के योग्य है। तो इनका भी खुद का स्टैंड ही नहीं, पता ही नहीं कुछ बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी बिल्कुल है। 36 साल के बाद तो हमने हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से दोनों की सरकारें कभी भी रही, कभी फैसला नहीं हो पाया, हमने आने के बाद कराया। और अब ये आश्वासन देते हैं, अभी हम आपको आश्वासन देते हैं, चूंकि केंद्र की सरकार हमारी है और हमारे अधीन ये मामला है, तो अब SYL का पानी भी हरियाणा को आएगा। ये दुलेड़ा जी ये कह दे कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ढोल साहब मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी क्या की सरकार है, ये जो सुप्रीम कोर्टों में फैसले होते हैं क्या सारे बीजेपी कराती है? क्या जो सुप्रीम कोर्टों में फैसले होते हैं सारे बीजेपी कराती है? जितने कोर्टों में फैसले होते हैं सारे बीजेपी कराती है? क्या झूठे लोगों की पार्टी है आप? इसका मतलब पूरा न्यायालय आप भारतीय जनता पार्टी ने कब्जे में ले लिया। आप खुद कह रहे हो ये बात। पूरा न्यायालय आपने पूरे भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अपने कब्जे में ले रखा है। इसीलिए देश के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है पूरे देश में। अश्विनी जी, मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल रहा। बातें ना कीजिए, फैसला कराया है, हमने उसको पूरा फैसला कराती है। हमने 3 तलाक के मुद्दे को पूरा करके दिखाया, हमने राम मंदिर को पूरा करके दिखाया, और आज हम आपको आश्वासन देते हैं कि SYL का पानी भी हरियाणा में आएगा। और पंजाब अरे राम मंदिर की बात हरियाणा के ऊपर जबरदस्ती करने का प्रयास है, चंडीगढ़ देने का, वो उसको इस तरह से आपके नेता, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता से नेता तक चंदा खा गए वहां का, ये पूरे देश ने देखा था। अश्विनी जी, राम मंदिर पर डिबेट नहीं हो रही है। अश्विनी जी, राम मंदिर पर नहीं हो रही है। एक आम आदमी, अश्विनी जी, राम मंदिर पर डिबेट नहीं हो रही है। आप ये बताइए कि हरियाणा सरकार के साथ भगवंत मान की बात कर, केंद्र सरकार मध्यस्थता करेगा, लेकिन ये बताइए भगवंत मान कब बातचीत कर रहे हैं मनोहर लाल सरकार से? बुलाओ भगवंत मान जी को, आ जाए मनोहर जी के पास, उनको साथ लेके चलेंगे मोदी जी के पास। अभी पहले, अरे सुन तो लीजिए ढुल साहब, अभी पहले अरविंदर जी की सरकार थी कि नहीं थी? और बीजेपी का जो खट्टर साहब का याराना अरविंदर के साथ था कि नहीं था? पूरे हरियाणा ने देखा, पूरे देश ने देखा। और जैसे ही अब सरकार को 6 महीने रह गए थे कि डामाडोल हो लिया था, जब डामाडोल हो लिया था तो बीजेपी सरकार अब आपकी हरियाणा की गोद में जा बैठी, अश्विनी जी, और पूरी बीजेपी वहां बैठ करके किस तरीके से
अश्वनी जी हरियाणा जो के था वो था, हितों और उसको अगर लेकर सवाल भी मैंने पूछ लिया खालिद चहल का जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल मैंने पूछ लिया। अब सरकार आपकी है, समाधान आपको निकलवाना है। अश्वनी जी आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी आपके मुंह में छछूंदर वाली बात होगी अश्वनी जी के साथ, दोगली मंशा है कांग्रेस जवाब की दे है, ही नहीं पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वो क्या जवाब दे बेचारे? अश्वनी जी, हरियाणा के ऐसे लगातार बोलने से, तेज बोलने से आपको लग रहा है कि मामला दब जाएगा? ऐसे समाधान तो नहीं निकलेगा ना। आप यहाँ पर बोल दीजिए कि भगवंत मान तैयार है मनोहर लाल सरकार से बातचीत करने के लिए, सीधा बात बोलिए ना। कितने करोड़ की बात, कितनी देर लगती है बात बोलने में? एक दिल्ली के अश्वनी जी, ये बात बोलने में कितनी देर लगती है कि भगवंत मान तैयार है मनोहर लाल सरकार से बात करने के लिए? मैसेज उनकी कितनी देर लगती है? श्रीमती सरकारी स्कूलों को देखने आती है, यहाँ के सरकारी स्कूलों को सर आप मुद्दों पे बात नहीं कर रहे अश्वनी जी, आप मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, तमिलनाडु के मुद्दों पर आप बात नहीं कर रहे, देख के गए। ये अश्वनी जी मुद्दों पर आप बात नहीं कर रहे। स्वास्थ्य केंद्र पूरे देश में बता दें, मुद्दा मत घुमाइए, जनता देख रही है। इनको कोई एक गांव का पंच भी देखने गया हो तो ठीक है, मुद्दा ये नहीं है। ठीक है अरे भाई साहब, जनता यही मुद्दे चाहती जो मैं बता रहा हूँ, प्रोफेसर सुभाष चपरा हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है अश्वनी जी, ठीक है कांग्रेस, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ पर कह दीजिए कि भगवंत मान तैयार है मनोहर लाल सरकार से बातचीत करने के लिए। आपको इतनी देर लग रही है, इतना सोचना पड़ रहा है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। जनता ये आप बोल ही नहीं पा रहे हैं अश्वनी जी, आप ये बोल नहीं पा रहे हैं कि मनोहर लाल सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है भगवंत मान, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं डिबेट। बोलिए कितनी देर लगती है इसको बोलने में? भाई साहब, खुराना साहब, ये फैसला बोलने से ना बोलने से नहीं हुआ, ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कृष्ण ढुल जी यही तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मध्यस्थता करेगी। आप बुलाइए तो सही, बातचीत के जरिए तो मसले का समाधान निकलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर सुभाष चपरा लगातार मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, टेबल टॉक नहीं हो पा रही है, अगर हो भी पा रही है तो लंबे समय से समाधान अब तक नहीं निकला है। यहाँ पर सियासत बहुत तेजी के साथ चल रही है, कोई सियासत के जरिए फायदा उठाता है, कोई भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है जनता की, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब बात यह है कि केंद्र के पाले में गेंद है, लेकिन अब केंद्र कितनी जल्दी फैसला लेता है और कितनी जल्दी बातचीत कराता है राज्यों की, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर लगातार बात होती है कि फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर घात पहुंच रहा है, राज्य लड़ रहे हैं, केंद्र राज्य में टकराव देखने को मिल रहा है। ये कितना घातक है लोकतंत्र के लिए? सभी पार्टीज के माननीय प्रवक्ता बैठे हैं, सभी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी की हमने बात भी सुनी है। और जहां मैं ये कहूंगा, ये बिल्कुल वोटों की राजनीति और ये सारा जो ये राजनीतिक मसला बन चुका है। डबल स्टैंडर्ड्स हैं सभी के। अभी मैंने पहले बताया भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट पंजाब में उसका और स्टैंड है, हरियाणा में और स्टैंड है। वहां वो मान साहब के साथ है, यहाँ मनोहर लाल जी के साथ है। इसी तरह मतलब बीजेपी का भी यही हाल है। अब ये सारा जो मुद्दा शुरू कहां से हुआ, जब अमित शाह जी ने सेंट्रल सर्विस रूल लागू किए। भाई वहां पे सेंट्रल सर्विस, अभी जेजेपी वाले साथी भी कह रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। भाई चलो वहां पे बढ़िया रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी, पहले 58 साल थी, अब यहाँ पे जो लेक्चरर्स हैं वो 65 साल में रिटायर होंगे। यहाँ पे जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा या CCL जो है वुमेन्स के लिए वो बढ़ जाएगी, 1 साल से 2 साल हो जाएगी। इसी तरह से 7th पे स्केल भी मिलेगा। डबल स्टैंडर्ड वो कैसे है, अभी जेजेपी वाले साथी कह रहे थे, पूरा उनका गठबंधन है। भाई यहाँ एम्प्लॉय से आप चर्चा कीजिए, भाई एम्प्लॉयज खुश हैं या नहीं है, उनकी लंबे समय से डिमांड थी। उनकी बात का जवाब मैं ये देना चाहता हूं, जब यहां भी लंबे समय से डिमांड हरियाणा में चलती रही है, भाई रिटायरमेंट एज बढ़ाई जाए। जब हुड्डा सरकार की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 58 साल से 60 साल रिटायरमेंट एज कर दी थी। परंतु बीजेपी गवर्नमेंट आने के तुरंत बाद विद इन 1 मंथ जो पहले से बढ़े हुए थे, 1 महीने के अंदर अंदर 60 साल से 58 साल कर दी। अब पंचकुला में जो लेक्चरर है, कॉलेज टीचर, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो तो 58 साल में रिटायर होगा। मतलब उनका 60 से आपने 58 कर दिया। और वहां पे आपने चंडीगढ़ में कितनी दूर है पंचकुला, बिल्कुल लाइन है, बिल्कुल बीच में 1 किलोमीटर के सामने कॉलेज है वहां पे आसपास। वहां पे जो लेक्चरर है वो 58 साल से 65 साल में रिटायर होगा। तो कहां ये बेनिफिट्स वाली बात है? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं पंचकुला और चंडीगढ़ में। यानी यहाँ पे आप 60 से 58 कर रहे हैं और वहां पे आप 58 से 65 कर रहे हैं। व्हाट इज दिस है? तो ये सभी पार्टीज के अपन अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हमारी तो निवेदन यही है, इस तरह जिस तरह से ये 2, 4, 5, 7 दिन में हुआ है, ये राजनीतिक टसल ना बढ़े, आपस में जो है जो माहौल है
जैसे अभी मैं तो ये अभी कल भी बता रहा था भाई, माननीय हमारे मनोहर लाल जी लेकिन और मान साहब दोनों इस फैसले से आप क्या ये मानते हैं कि पंजाब के जो अधिकार थे उस पर कोई खतरा है? ऐसा आप मानते हैं कि केंद्र ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू कर दिए, जिसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद ये सारा विवाद पनपता चला गया और आज बात चंडीगढ़ राजधानी को लेकर लड़ाई पर आ गई है, हकों की लड़ाई पर आ गई है, अधिकारों की लड़ाई पर आ गई है। आपको लगता है कि केंद्रीय सेवा नियम लागू हो जाने के बाद पंजाब के पुनर्गठन एक्ट पर एक खतरा है या पंजाब के अधिकारों पर कोई खतरा है? यहाँ जो एम्प्लॉयज का जो रेशियो था, इट वाज 60-40, 60% जो है पंजाब के एम्प्लॉयज थे और 40% हरियाणा के थे। अब मान साहब भी यही कहते हैं, जब से ये पुनर्गठन एक्ट बना है तो ये जो माननीय हमारे अमित शाह जी ने मतलब इस तरह से जो सेंट्रल सर्विस लागू किए हैं रूल, उससे जो पंजाब जो पुनर्गठन जो एक्ट बना है उसकी उल्लंघना हुई है। इससे सेंटर का इंटरफियरेंस बढ़ेगा उसमें। इसी तरह से जो हमारे जो भाखड़ा ब्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है, वहां पे भी जो एम्प्लॉइज है वो हरियाणा और पंजाब से होते थे, अब वहां भी सेंटर से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मान साहब ये भी कहते हैं भाई, पहले आपने जब आपकी गवर्नमेंट थी बीजेपी और अकाली दल की, तब आपने इसको लागू नहीं किया। पीछे 17 से 22 तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब आपने लागू नहीं किया, क्योंकि टसल पहले से अब हम देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। दिल्ली में आम पार्टी वर्सेस बीजेपी की चलती है, एलजी वर्सेस केजरीवाल चलता है, चाहे वो एमसीडी का मुद्दा हो, चाहे पुलिस का हो, कोई भी फाइल हो, बाहर सीएम साहब केजरीवाल जी धरने पे भी जाके बैठ जाते हैं। कभी ऐसा ना हो यहां भी ऐसे ही हो। तो वहां मान साहब यही कहते हैं भाई, सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने से गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो ऊपर से आएगा है। अब 7th पे स्केल से ठीक है एम्प्लॉइज को फायदा हो रहा है, बिल्कुल ही वहां पे उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, और पहले से पूरे इंडिया में लागू है, मोस्टली 5-4 स्टेट्स को छोड़ के, और जहां पे नहीं दिया गया था चंडीगढ़ में तो उनको दिया जाएगा, बढ़िया है। तो यही मान साहब यही कहते हैं। अब ये जो रिजोल्यूशन है ये बिल्कुल पहले की तरह चलते रहेंगे, परंतु इसमें अभी हमारे साथी भी कह रहे हैं भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी पक्षों को बिठाए, एक टेबल पे बिठाए और इसका समाधान ढूंढा जाए, कोई भी हो। नहीं तो ये पुराने टाइम से, चाहे वो शाह कमीशन है, चाहे राजीव लोंगोवाल जो समझौता हुआ है, टाइम टू टाइम होते रहे हैं, प्रस्ताव भी पास होते रहे हैं। कोई सीरियसली लेता है? कोई सीरियसली अभी भी ऐसे ही होगा, ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आज सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय हमारे मोदी साहब से, वो तो मतलब कहते हैं जी राष्ट्रीय नेता हैं और अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, ये मसला ये छोटा नहीं है। दोनों जो है ना, दोनों अब जैसे अब सीएम साहब और हमारे मनोहर लाल जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी दोनों कह रहे थे भाई, ये हमारा जो पंजाब है वो एल्डर ब्रदर है, बिग ब्रदर नहीं है। बड़े भाई ध्यान रखे, अगर बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान नहीं रखेगा तो छोटा भाई ये नहीं समझेगा कि बड़ा भाई सब कुछ करता रहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें दखल दें, दोनों पक्षों को बुलाएं, जितने भी इसमें पक्ष हैं, और टेबल पे इसका समाधान करें। और जो असली मुद्दे हैं जिस पे आप पार्टी को मैंडेट मिला है, जितना बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, असली मुद्दों की तरफ ध्यान जाए, जिससे जहां चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, महामारी है, मतलब उधर से कोरोना चल रहा है, उधर से महंगाई चल रही है, उधर से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। ठीक है अश्विनी जी, छोटा सा कमेंट जल्दी, 10 सेकंड। जी देखिए, अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुद्दों की बात हो, मुद्दों जो जरूरत की चीजें उनकी बात हो, उसके लिए आम आदमी पार्टी निरंतर काम कर रही है। आते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने नंबर जारी किया है, और जो लोगों को, किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था, 26 मार्च को वो मुआवजा जारी कर दिया गया था, और अभी कुछ मुआवजा 100 करोड़ रुपए बचता था वो जारी कर दिया गया था। 35,000 कर्मचारी पक्के कर दिए गए हैं, और 300 यूनिट बिजली की बात है वो अभी जल्दी लागू हो जाएगी। जो भी मुद्दे लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी, जो गारंटी पंजाब में दी थी, वो सारी गारंटियां लागू होंगी और अच्छे तरीके से लागू होंगी। और जहां तक चंडीगढ़ की बात है, तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर सेंटर में है, तो आज बीजेपी सरकार जिम्मेवार है, वो इसको कराए और हरियाणा का हक जो चंडीगढ़ पे हो पूरा कराए, यही है। ठीक है, हमारे साथ कृष्ण ढुल भी लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण ढुल जी, यश भाई, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से आज जिस जिम्मेवारी के साथ इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केंद्र का फैसला एसवाईएल के पानी को लेकर के हरियाणा के हक में आ चुका है, हम उसको लागू भी करवाएंगे। और ये जो चंडीगढ़ वाला
मसला है, इसको भी पार्टी के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों को बैठा करके पूरी तरह से हम इसको सुलझाएंगे। मैं इस प्रकार का आपको आश्वासन आज की इस डिबेट के माध्यम से दे रहा हूं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो मसले राज्यों और राज्यों में टकराव जो देखने को मिल रहा है, राज्य और केंद्र में टकराव जो देखने को मिल रहा है, इसका जल्द ही समाधान निकलेगा। इस पर राजनीति नहीं होगी, सियासत नहीं होगी और जनता के फायदे की बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप देखते रहें हरियाणा।